नमस्कार। लीजिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है एक हास्य कविता जिसका शीर्षक है पत्नी। हालांकि पत्नी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बहुत देर तक बात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन भारतीय जनमानस में एक हास्य का और रिश्ते में सबसे प्रिय एक रिश्ता है। मैं प्रस्तुत करता हूँ कविता पत्नी। कल मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी आप बहुत खूबसूरत हैं। कल मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी आप बहुत खूबसूरत है। मैं समझ गया तारीफ कर रही है, इसका मतलब इन्हें पैसों की ज़रूरत है। जी शुक्रिया। मैं समझ गया तारीफ कर रही है, इसका मतलब इन्हें पैसों की ज़रूरत है। मेरा दोस्त बोला हो सकता है भाभी जी सच बोल रही हो। मेरा दोस्त बोला हो सकता है भाभी जी सच बोल रही हो और सबके सामने आपकी खूबसूरती का राज खोल रही हो। मैंने कहा मित्र पत्नी मेरी है इसलिए मैं जानता हूँ। रात के तीसरे पहर भी उन्हीं का कहना मानता हूँ। आदेश वह देती है, कपड़े मैं धोता हूँ, खाना वह परोसती है, बर्तन मैं मांजता हूँ। जी शुक्रिया, थैंक यू। हाँ, मैं फिर से करता हूँ। जी, मैंने कहा मित्र पत्नी मेरी है, मैं जानता हूँ। रात के तीसरे पहर भी उनका ही कहना मानता हूँ। आदेश वह देती है, कपड़े मैं धोता हूँ, खाना वह परोसती है तो बर्तन मैं मांजता हूँ। जी, खाना वह परोसती है तो बर्तन मैं मांजता हूँ। हाँ, मैंने कहा मित्र अविवाहित हो इसलिए स्थिति नहीं जानते हो। बेचारे विवाहित पुरुष की परिस्थिति नहीं जानते हो। विवाहित पुरुष सारी दुनिया के सामने शेर हो जाता है और पत्नी के सामने आते ही बेचारा ढेर हो जाता है। जी शुक्रिया। और देखें क्या स्थिति होती है। अब तक मित्र जोश में आ गया था। ये समझो बेहोश व्यक्ति होश में आ गया था। वो बोला प्रसन्न जी हम किसी से नहीं डरते हैं। जान हथेली पर लेकर के सामना करते हैं। मुझे तो आप ही बुज़दिल नजर आते हैं और पुरुष होकर भी एक महिला से डर जाते हैं। हमारी डांट के आगे तो अच्छे थर्रा जाते हैं। वो बोला हमारी डांट के आगे तो अच्छे थर्रा जाते हैं और हमारा गुस्सा देखकर बड़े घबरा जाते हैं। महिला क्या है, हम तो हाथी तक को काबू में कर लेते हैं और चिंगाड़ने लगते हैं हाथी और शेर जब चाबुक धर देते हैं। मैंने कहा दोस्त अभी तुम कुंवारेपन की हवा खा रहे हो। जली रोटी और बासी दाल की बजाय शाही पनीर का तड़का चटका रहे हो। जिस दिन होटल में मीनू देखकर खाने की बजाय जो मिलेगा वही खाने लगोगे, उस दिन रोटी को पराठा और टिंडे की सब्जी को मटर पनीर बताने लगोगे। जी शुक्रिया। कुछ दिनों बाद दोस्त की शादी हो गई। शादी क्या हो गई, समझो कि आज़ादी खो गई। एक आवारा सांड नाथेत बैल हो गया और हर साल प्रथम श्रेणी से पास होने वाला व्यक्ति सप्लीमेंट्री में फेल हो गया। जी शुक्रिया। और हर साल प्रथम श्रेणी में पास होने वाला व्यक्ति सप्लीमेंट्री में फेल हो गया। कई दिनों बाद मुलाकात हुई, मैंने हालचाल पूछा। वह बोल कर भी कुछ नहीं कह पाया, उसका मुंह हुआ था सूजा। मैंने कहा कहो मित्र जीवन की गाड़ी कैसी चल रही है। वो बोला दिन रात धक्का दे रहे हैं फिर भी जरा सी नहीं खिसक रही है। मैं तो चंद दिनों में ही परेशान हो गया हूँ, आप कैसे झेलते हैं। मैंने कहा बेटा अनुभवी खिलाड़ी हैं इसलिए राइट बॉल पर भी संभल कर खेलते हैं। जी मैंने कहा बेटा अनुभवी खिलाड़ी हैं इसलिए राइट बॉल पर भी संभल कर खेलते हैं। तुम अभी नए हो धीरे धीरे सीख जाओगे। फिर देखना वाइड पर भी खूब चौके छक्के लगाओगे। वो बोला लेकिन यार अब तो हम पहली ही बॉल पर आउट हो जाते हैं। और ज़्यादा कुछ बोलें तो घर से ही गेट आउट हो जाते हैं। जी शुक्रिया। और ज़्यादा कुछ बोलें तो घर से ही गेट आउट हो जाते हैं।
वो बोला नमक और आटा लाते लाते हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, नमक और आटा लाते लाते हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं, और चट्टान जैसे मजबूत इरादों में भी एक नहीं अनेक छेद हो गए हैं। और चट्टान जैसे मजबूत इरादों में भी एक नहीं अनेक छेद हो गए। जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और फिर क्या बोला, हम ऑफिस में अपने अफसर तक को डांट लगा देते हैं, हम ऑफिस में अपने अफसर तक को डांट लगा देते हैं, और घर पर भीगी बिल्ली की तरह पूंछ हिला देते हैं। जी, और घर पर भीगी बिल्ली की तरह पूंछ हिला देते हैं। मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, डरो मत, हिम्मत से काम लो। मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, डरो मत, हिम्मत से काम लो। और पत्नी जब भी डांटे तो जिसने शादी कराई थी उसी पंडित का नाम लो। जी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और शादी जिसने करवाई थी और पत्नी जब भी डांटे तो उसी पंडित, शादी जिसने करवाई थी उसी पंडित का नाम लो। हमें देखो, हम पत्नी वत्नी किसी से नहीं डरते हैं। हमने जरा रोब जमाया, हमें देखो, हम पत्नी वत्नी किसी से नहीं डरते हैं, घर में राजा की तरह रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। पत्नी ज़्यादा बोलती है तो डांट देते हैं, सबके सामने फटकार देते हैं। इतनी ही देर में हमारी पत्नी चिल्लाई, जल्दी से आके आटा लगाओ। इतनी ही देर में पीछे से हमारी पत्नी चिल्लाई, जल्दी से आकर के आटा लगाओ, हमारे सीरियल देखने का टाइम हो गया है, जल्दी से खाना पकाओ। मित्र बोला, प्रसन्न जी मैं समझ गया आप किस तरह के राजा हैं। मित्र बोला, प्रसन्न जी मैं समझ गया आप किस तरह के राजा हैं। पत्नी के डंके की चोट पर बजने वाले बाजा हैं, पत्नी के डंके की चोट पर बजने वाले बाजा हैं, बजने वाले बाजा। जी शुक्रिया शुक्रिया।